अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। दुबई के वली अहद शेख हमदान ने इमारत में सरकारी मुलाजिमीन को 6 दिन की खुसूसी बातनख्वाह छुट्टी देने का ऐलान किया है। इस दौरान में वो एक्सपो 2020 दुबई की सैर कर सकेंगे। चीन ने डोहाई एयर शो में अपनी बढ़ती हुई जदीद फिजाई ताकत का मुजाहरा किया है और इसमें निगरानी के ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से बांग्लादेश के एक 82 साल शख्स की अपनी 100 साल मां से तकरीबन 70 बरस बाद मुलाकात हुई है। दुनिया की मकबूल तरीन फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने बच्चों के लिए ऐप में किड्स विजन की तैयारी रोकने का ऐलान कर दिया है। व्हाट्सएप मजीद 2 नए फीचर्स मुतारिफ कराने पर काम शुरू कर दिया। मुस्तकबिल में सारिफैन बिल्कुल इसी तरह किसी भी पैगाम पर इमोजी बनाकर भेज सकेंगे जैसा वो फेसबुक, मैसेंजर या टाइमलाइन पर आने वाले तबसरों पर करते हैं। चीन ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान फराहम किया। चीन की तरफ से अतिया किए गए इमदादी सामान की एक खेप बुध की रात काबुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। एक्वाडोर के शहर गवायाकल में वाक़े एक जेल में कैदियों के दरमियान खूनरेज झड़प में 116 अफराद हलाक और 80 जख्मी हो गए। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक वाकया पेश आया जिसमें खानगी हॉस्पिटल के एक अहाते में एक खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। हैदराबाद के गरीब इलाकों में आवाम की सहूलियात के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से नवाब साहब कुंटा में वाक़े मस्जिद इसाक, शाहीन नगर में वाक़े मस्जिद उस्मान गनी वगैरह में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। वर्ल्ड हार्ट डे हैदराबाद में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। डॉक्टर अमन सलवान ने कहा कि दिल की बीमारी की अहम वजह फास्ट फूड, शराब नोशी, तंबाकू नोशी और रात में जागना है। हैदराबाद के कुत्तापेट फ्रूट मार्केट के साथ मस्जिद के मुंतकली का मसला दरपेश। मस्जिद कमेटी के सदर सैयद अब्दुल्ला शाह नवीद ने कहा है कि इस मस्जिद के कयाम के 16 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मस्जिद की जगह मस्जिद रहनी चाहिए। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। प्रियंका गांधी अपने 5 रोजा दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं। वहां उन्होंने खिताब करते हुए कहा, अगर पार्टी इख्तिदार में आती है तो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता जम्मू के 4 रोजा दौरे के लिए रवाना होंगे। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर का इफ्तिताह किया। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने ज़राई क़वानीन और किसानों की तहरीक से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कन्नौज में अपनी अवामी रैली में एकजा भीड़ से खुश समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगार, महंगाई और आवारा मवेशी जैसे मसाइल से उत्तर प्रदेश में हुक्मरान जमात बीजेपी की बेदखली की वजह बनेगी। रवा माह 12 सितंबर को होने वाले नीट इम्तिहान को मंसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इम्तिहान में पेपर लीक और बदउनवानी का इल्जाम लगाया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू सहाफत पर सेमिनार मुनक्कद। उर्दू सहाफत ने जिस खुश असलूबी और एतमाद के साथ अपना सफर शुरू किया था, मुख्तलिफ नशे व फराज से गुजरता हुआ ये सफर आज भी जारी है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ पदयात्रा निकाल कर एहतजाज किया। अल्फाज और शायराना इस्तिलाहात के सुल्तान थे मजरू सुल्तानपुरी। मजरू एक ऐसे शायर थे जिनके कलाम में समाज का दर्द झलकता था। 1 अक्टूबर को यूपी के सुल्तानपुर में वो पैदा हुए थे। आईपीएल की तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 2 लीग मैच 8 अक्टूबर को एक ही वक्त पर खेले जाएंगे। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले पर तेज गेंदबाज श्रीशांत ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख रुपए के लिए ऐसा क्यों करूंगा। अपने मखसूस अंदाज और मज़ाहिया आवाज से शायकीन को महसूस करने वाले कॉमेडी किंग महमूद अली ने चाइल्ड एक्टर से मज़ाहिया अदाकार के तौर पर बॉलीवुड में एक खास शिनाख्त बनाई। 50 साल पुराना जॉन लेनिन का अनसुना गाना और इंटरव्यू 50,000 यूरो में नीलाम। और इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म होती हैं। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।